नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पहलगाम हमले के बाद। हर कोई प्रवेश यही सवाल पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध हो जाता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए युद्ध, तो कोई ये तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन अगर हो जाता है तो पावरफुल कौन है? पैसों के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में, हमारे पास कितने, अगर देखा जाए तो एयरफोर्स के पास क्या क्या कौन कौन से जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, थल सेना यानी जो हमारी आर्मी है उनके पास कितने सैनिक हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, किस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और हमारी जो जल सेना है जिसको हम कहते हैं सबमरीन्स वगैरह, सबमरीन्स कितने हैं, पनडुब्बियाँ कितनी हैं, हम समुद्र के रास्ते कैसे अटैक कर सकते हैं, यानी पानी के रास्ते कैसे अटैक करेंगे, हम हवा में कैसे अटैक करेंगे और हम ज़मीन पर कैसे अटैक करेंगे। मेनली यही बात है, और ये हर कोई जानना चाहता है कि ये बेसिकली क्या डाटा है। कि अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा तो बाद की बात है, लेकिन ताकत किस में है, सैन्य शक्ति किस में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थल सेना की कि हमारे पास कितने, मतलब ऑन ग्राउंड हमारे पास, हमारे कई सारे बॉर्डर हैं, हमने देखा पाकिस्तान से लगे हुए, राजस्थान बॉर्डर है जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, और तमाम बॉर्डर्स हैं। तो ऐसे में पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में ले जाता हूँ। बॉर्डर से पहले 4 युद्ध हुए दोस्तों, चारों युद्ध हम जीते हैं। करगिल का चाहे युद्ध हो वो हम जीते हैं, इसके अलावा जो 47 का युद्ध हम जीते थे वो भी हम जीते थे, इसके बाद 65 का और 71 का भी हम जीते हैं। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है कि अगर अब युद्ध होता है, क्योंकि अब खुद पीएम मोदी ने भी कल मॉक ड्रिल भी है, तो इसको एक तरह से तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या सैन्य शक्ति, सबसे पहले सैन्य शक्ति मैं आपको बता दूं, एक्टिव जो सैनिक है, जो एक्टिव इन द सेंस कि जो ऑन ग्राउंड है, जो खड़े हैं, जिनकी शिफ्ट्स बदलती हैं, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं, जिसको हम बीएसएफ भी बोलते हैं। देखिए, भारत की सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत की जो सैन्य शक्ति, जो एक्टिव सैनिक जिनको है, वो 14 लाख है। अब इसके वनिस्पत पाकिस्तान के कितनी है? करीब करीब 6.5 लाख, यानी कि आधे से भी कम है। तो हमारे जो सैनिक है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में उसके बावजूद बड़ी विचित्र सी बात है कि पाकिस्तान फिर भी हेकड़ी दिखाता है। अब आप सुनिए, रिजर्व सैनिक जो होते हैं, एक रिजर्व फोर्स होती है, वो कितनी है? 11 लाख है हमारी दोस्तों, पाकिस्तान की 5 लाख है सिर्फ। अब हमारे आ जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसको कहा जाता है अन्य सैन्य बल। कुछ अन्य जो सैन्य बल होते हैं, जैसे सीआरपीएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, बिल्कुल, और जो अलग अलग तरह के बटालियंस होते हैं, सीआईएसएफ होती है, तमाम ऐसी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसके जवान कितने? 25 लाख है हमारे पास अराउंड, और करीब 11.5 लाख पाकिस्तान के पास है, यानी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। रक्षा बजट की अगर बात करो, 2023 का रक्षा बजट था हमारा 83 बिलियन यूएसडी था, आप सोचिए, और इनका था सिर्फ 11 बिलियन यूएसडी। तो अभी मैं यहीं तक रहता हूँ, इसके बाद फिर हम आगे आएंगे। प्रवेश, टैंक्स की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, तोपों की भी बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये सैन्य शक्ति की बात करें तो पाकिस्तान तो कोई खड़ा भी नहीं हो रहा है। नहीं खड़ा हो रहा है। और देखिए, हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन डेंस है और हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो आर्मी फोर्स है वो वर्ल्ड में तो अच्छा रैंक रखती है, और हमारी सेना भी 4थे रैंक पे आती है। ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग होती है उसमें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार 2025 में, मतलब भारत की जो सेना है वो दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। बिल्कुल, यूएस, रशिया और चाइना, इन सब के बाद भारत का नंबर आता है, और भारत बहुत स्ट्रांग में बिलीव करता है। देखिए, भारत ने कोई बहुत बड़ी वॉर बार नहीं लड़ी, उसका सिर्फ एक ही दुश्मन था, वो था पाकिस्तान। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान के ही साथ उसने 2 या 3 वॉर लड़ी। हम इस कल्चर के लोग ही नहीं हैं। हाँ, नहीं, भारत तो कभी विश्वास ही नहीं रखता, मतलब पीसफुल कंट्री है, वो कभी विश्वास नहीं रखता कि वो किसी से लड़े। चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे टैंकों की क्या संख्या है। हमारे पास करीब 4,700 टैंक हैं करीब, और उनके पास है 2500 टैंक। आगे आ जाता हूँ, और इनमें एयरक्राफ्ट्स की अगर बात कर लूँ तो करीब 2,229 एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें 600 फाइटर जेट है। आप सोचिए, अब मैं एयरफोर्स की उस पर आ गया हूँ कि एयरफोर्स की ताकत क्या है। युद्धपोत अगर बात की जाए तो 150 हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समेत 150 है टोटल। हाँ, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े हमारे पास मजबूत वाले। चलिए अब मिसाइल हाँ बताइए आप। एक आईएनएस विक्रमादित्य है और एक विक्रांत है, दोनों ही मतलब टॉप लेवल के हैं। और आप समझ लीजिए, ये हमें ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ता है बहुत बार। ये अगर 20 समुद्र में खड़े तो वहीं से फिर एयरक्राफ्ट इनसे ट्रैवल करके वो हमला करके वापस अब आप सोचिए, राफेल है हमारे पास, अभी हाल ही में 63,000 करोड़ की डील भी हुई फ्रांस के साथ। सुखोई 30 है, तेजस है हमारे पास हम टाइम, और इसके पास क्या F-16 है, पाकिस्तान के पास JF-17 है। अब आप आ जाइए लड़ाकू विमानों की संख्या, 1800 है हमारे पास करीब, और इनके पास 900 है सिर्फ। हमारे पास तोपों की संख्या, तोप जो होती है हमारे पास 10,000 के आसपास है, इनके पास 3,000 है। सोचिए,
आर्टरी भी वही है, सेम है। अब आ जाइए टैंक्स। जैसे मैंने बताया शुरुआत में 4700 है, इनका 2500 है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये तो हो गया एयरक्राफ्ट्स, जैसे हमने बताया, युद्धपोत भी बता दिया। भारत की जो उन्नत मिसाइल्स है, मिसाइल्स भी अब बात कर लेते हैं, एयरफोर्स। मिसाइल्स ही देखिए, जो मेजर रोल प्ले करेगा ना वो मिसाइल्स प्ले करेगा, क्योंकि अब क्या हो गया, अब जितने भी आपने वॉर देखा होगा कि सामने देखा रशिया और यूक्रेन वाला देखा जाए, सामने से सैनिक बड़ा कम लड़ रहे हैं। अब जो मिसाइल वॉर है ना वो ज़्यादा है। आपने इसराइल ईरान का देख लो, किसी का भी देख लो उठा के, तो वहाँ मिसाइल्स ही अहम रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जान माल की ज़्यादा, सामने वाले की कोई खतरा नहीं। मतलब जो मिसाइल दाग रहा है उसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसने दाग दिया, पता चला 150-200। ऐसा होता है कि ऊपर जो उनका जो एयरक्राफ्ट है, हम उसको रडार, उसकी भी बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, एंटी रडार सिस्टम से मिलता है और उसको बस क्रैश कर सकते हैं। बिल्कुल करते ही, बहुत बार करते हैं, बहुत बार बचकर निकल भी जाते हैं। तो ये मिसाइल का ही जो वॉर होगा ना सबसे मेन होगा चिराग जी, और उसी से तय हो पाएगा कि सच में क्या इनकी जो मिसाइल्स बताते हैं। क्योंकि मुझे ना बहुत सारे जो पाकिस्तान के फैक्ट्स हैं ना वो मुझे गलत लग रहे हैं, क्योंकि बहुत गलत फैक्ट्स भी देता है इसके पास। देखिए आप इसका बजट देखिए ना, आप 11 बिलियन बजट में इतना सारा कुछ कैसे रख लोगे, मेंटेन कर लोगे। हम देखो उसका 10 गुना ज़्यादा बजट दे रहे हैं, 83 बिलियन यूएस डॉलर, और हम इससे ज़्यादा चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। और ये तो एकदम 1/3 चीज़ को इतना ज़्यादा पैसा। मिसाइलों की अगर मैं बात करूं, अग्नि 5 और ब्रह्मोस हमारी है, और उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में विशेषता इसे मजबूत बनाती है। वहीं पाकिस्तान की सेना में लगभग, जैसे हमने बताया, सैनिक शाहीन है, गौरी है और अब्दाली है। ये अब्दाली उनका जो कहा जाता है सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक है। बाकी 2 जो हैं वो तो बड़े नॉर्मल है, मतलब वो वैसे वाले मिसाइल तो हर दूसरी कंट्री के पास है। तो वो ये भी पता चला है कि जो गोला बारूद और संसाधनों की कमी है पाकिस्तान के पास, ये पता चला है कि पाकिस्तान सेना उच्च तीव्रता वाले युद्ध में केवल 4 दिन तक टिक सकती है, अगर हाई इंटेंसिटी वाला जो बिल्कुल डायरेक्ट हो जाए तो। ये चिराग जी कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कि मैंने भी रशिया का देखा था जब यूक्रेन का, मैंने ही पहली वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था 2 दिन से ज़्यादा यूक्रेन टिक नहीं पाएगा, लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी। मैंने यूक्रेन को बड़ा कम आंका। तो अपने दुश्मन को एकदम अपनी आंकना चाहिए, क्या पता सिचुएशन कुछ और हो जाए। चलिए, यानी आपको मैंने बताया कि हमने इस वीडियो में कोशिश करी आपको बताने की कि क्या क्या सैन्य क्षमता है। अब आपको आगे बढ़ता हूँ, पनडुब्बियाँ हमारे पास कितनी है। एक परमाणु पनडुब्बी, एक डीजल, यानी कि अलग अलग जो फ्यूल्स। परमाणु जो न्यूक्लियर पावर्स के साथ लोडेड है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो लेके चल सकती है। अच्छा। और चिराग जी एक और है, मैं पनडुब्बियों, परमाणु हथियार हमारे पास करीबन 160-170 है, और इनके पास भी ऑलमोस्ट सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रवेश। 160 हमारे पास है और करीब 150 इनके पास भी है। इनके पास भी है। तो यही सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि ये बार बार परमाणु की धमकी इसलिए देते हैं कि ये बार बार बोल रहे हैं कि हमारे पास आपसे ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा मतलब हमारे पास भी आपके इतना ही है। और हमने सबने देखा हिरोशिमा नागासाकी पर जब एटॉमिक बम का अटैक हुआ था तो क्या हाल हुआ था। वहाँ तो ये बताते कि जब बच्चे भी पैदा हो रहे थे तो वो भी अपना पीढ़ी तक बच्चे, इतनी दिक्कत हुई, मतलब इतने उनके आप समझिए डीएनए में वो मिल गया था, और बच्चे खराब हो रहे थे, किसी को पोलियो, किसी को कोई हैंडीकैप। मतलब ये तो आप समझ लीजिए 4 दशकों तक चला। लेकिन एक जो पाकिस्तान के पास एक और चीज़ जो है वो चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, और चीन बहुत मदद करता है इनकी, हर बार हमेशा करता है। हालांकि हम हर मिसाइल्स में ही, इनके पास खुद का कुछ बनाया है ही नहीं। जैसे हमारे पास है रिसर्च करने के लिए DRDO है, HAL है, हेल, तेजस है, ब्रह्मोस, मतलब ये सब हमारे पास खुद के बनाए हुए हैं। इनके पास खुद का बनाया कुछ भी नहीं था। जो है वो चाइना से डिपेंड कर, और चाइना के भी एयरक्राफ्ट सब पुराने हो गए, पुराने एयरक्राफ्ट इनके पास है चाइना के। तो ये तो कहीं से लड़ने लायक नहीं है अभी तक। तो उन सब एयरक्राफ्ट का रिटायरमेंट कर देना चाहिए था। तो इस जो डाटा से क्या अंदाजा लगाया जाए प्रवेश, कि भारत तो ताकतवर है ही, बहुत पहले से हम जाते हैं। ये डाटा पहले बताइए सही है या नहीं, ये एकदम सही डाटा है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो लिखा गया वो सच लिखा गया है इसमें। और ये ऐसा नहीं सिर्फ ये यूएस की एजेंसीज और 3-4 बड़े कंट्रीज़ की एजेंसीज मिलके बनाती हैं ये डाटा, और इसमें सबका सही सही निकाय फैक्चुअल। तो अब आने वाले टाइम में चिराग जी देखना होगा, कल मॉक ड्रिल होगा, मॉक ड्रिल के बाद क्या सिचुएशन सच में ऐसी पड़ती है। थोड़ा सा आपको इतिहास भी बताता हूँ। 4 जो वॉर हुई थी हमारी 1947 में जब हुई थी, तो वो 1949 तक चली थी, और इसमें भारत ने कश्मीर के 2 हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। और जबकि पाकिस्तान के हिस्से में क्या क्या गया था, गिलगित गया था, बाल्टिस्तान गया था, और पाकिस्तान POK उसने कब्जा लिया था। यानी कि एक तरह से कहा जाए हमारी लैंड को उसने ज़बरदस्ती उसने कब्जा कर लिया था। उसी लैंड को लेकर फिर कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, उसी लैंड को लेकर 1947 में ही कश्मीर में दंगे भी फैल गए थे, और बढ़ते विद्रोह के बीच पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली सेना को भेजा था, और उसके बाद लड़ाई हुई थी।
हाँ, वही कबालियों ने ही चाहते थे कि वही कश्मीर पे कब्जा कर ले, लेकिन भारत सरकार ने एंड टाइम पे पहुंच के राजा हरी सिंह थे। मैं आपको पूरा हिस्ट्री बता देता हूँ। राजा हरी सिंह जो वहाँ जम्मू कश्मीर के जो उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे ना। स्टार्टिंग में वो किसी भी के साथ भी नहीं जुड़ा, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। लेकिन भारत ने बोला ठीक है, आप इंडिपेंडेंट रहे तो रहो। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी, उस टाइम से ही देखो आतंकवाद को पाल रहा था, उसने उस टाइम पे कबाइलीज भेज दिया और उन्होंने राजा हरी सिंह पे हमला कर दिया। राजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी, भारत ने कहा कि आप हमारे हिस्सा नहीं हो, हम आपकी मदद कैसे करें। तो उन्होंने कहा था हम भारत में विलय चाहते हैं, और उन्होंने बोला कि हमारे 4-5 पॉइंट्स है, इसको आप देख लो। उन्होंने देख लिया और भारत ने राजा हरी सिंह को सपोर्ट किया और वहाँ से खदेड़ भगा